मेरे साथ सभी ओमकार की ध्वनि लगाएंगे। मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए पूरी तरीके से। ओ ओमिन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। प्यारे भाइयों बहनों, आर्य समाज रोहितास नगर के इस वेद प्रचार महोत्सव के इस भव्य दिव्य और सभ्य कार्यक्रम में उपस्थित, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे आदरणीय भ्राता माननीय रामपाल पांचाल जी एवं समाज के धर्माचार्य आचार्य सत्येंद्र शास्त्री जी, जिनके भजनों का अभी हम सभी आनंद ले रहे थे, ऐसे कुशल भजनोपदेशक पंडित उमेश आर्य जी, और जिनको आना था दिल्ली आर्य प्रत्न सभा के प्रधान जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आदरणीय भ्राता धर्मपाल आर्य जी, यहाँ के जो विधायक हैं श्रीमान जितेंद्र महाजन जी, यहाँ की निगम पार्षद बहन श्रीमती सुमनलता नागर जी एवं समस्त आयोजक समिति प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं समस्त स्त्री समाज की भी पदाधिकारी बहनों, जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाई, उप प्रधान हमारी विदुषी बहन विजया रानी शर्मा जी, जिनके कि ऑनलाइन कार्यक्रमों में मुझे जुड़ने का अक्सर समय मिल ही जाता है, मास में एक बार या दो बार, जिन्होंने मुझे आप सभी के सामने आप सभी के दर्शन के लिए यहाँ मंच पर बिठाया हुआ है कि मैं आप सभी माताओं के, बहनों के, भाइयों के दर्शन कर सकूं। एवं आज वेद प्रचार मंडल के प्रधान जी माननीय श्रीमान अशोक गुप्ता जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। वेद प्रचार मंडल के महामंत्री श्रीमान विकास शर्मा जी उपस्थित हैं। प्रधान जी बाबरपुर के प्रधान जी श्रीमान ऋषिपाल खोकर जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, और श्रीमान यहाँ के जो प्रधान जी सुखवीर जी सिंह त्यागी जी एवं यहाँ के जो सर्वे सर्वा, जिनसे मेरे अक्सर कर फोन पर खूब वार्तालाप हुआ करती है, जिनके कार्यक्रमों में भी जुड़ती रहती हूँ, ऐसे श्रीमान अभिमन्यु चावला जी। वास्तव में चावल को हमने सभी ने देखा है, चावल जैसे श्वेत होता है और हर देश में, काल में, हर परिस्थिति में वो जो सभी के काम आता है, ऐसे आदरणीय चावला जी जो कि नवीन शादरा के संरक्षक हैं और आज हमारे मध्य में उपस्थित हुई हैं हमारी प्रांतीय आर्य महिला सभा की नवनिर्वाचित प्रधाना श्रीमती रचना आहूजा जी एवं उप प्रधाना केंद्रीय सभा की श्रीमती किरण आर्य जी, उषा किरण आर्य जी माता जी मेरे राइट में बैठी हुई हैं। आप सभी बंधु बांधव, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, सभी को मैं अपना हाथ जोड़ करके हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती रहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नाम मेरे से छूट गए हों, क्योंकि इस समाज में मेरा प्रथम आगमन है। कुछ नाम मुझे भाई साहब ने दिए, कुछ मुझे पत्रक से प्राप्त हो रहे हैं, उनको मैं देख करके आपके समक्ष इस बात को रख रही हूँ। तो कहने का भाव यहाँ पर ये, बड़े ही सुंदर अभी भजनों का आप रसास्वादन कर रहे थे, बहुत सारे विषय उन्होंने हमारे समक्ष रखे, तो आइए हम भी कुछ चर्चा आप सबके समक्ष कर लेते हैं। मुझे लगता है कुछ ही बच्चों को छोड़ करके सभी मुझसे आयु में, अनुभव में और ज्ञान में वृद्ध दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है,
जो कुछ मैंने आपसे लिया है, सीखा है, उसकी कुछ बातें आपके समक्ष में रख रही हूँ। प्यारी माताओं, बहनों, परिवार, समाज और राष्ट्र, 3 नाम हम सभी को पता है। और न तो आज परिवार में कोई सुखी दिखाई पड़ रहा, न कोई समाज में कोई सुखी दिखाई पड़ता, और न कोई राष्ट्र में सुखी दिखाई पड़ता। जहाँ भी जाओ, जिस जगह पर बैठो, परिवारजनों के साथ बैठो, तो वहाँ पर भी हमको रोना ही रोना दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी और आप सभी को पता ही है कि इस कोरोना काल में बहुत सारे हमारे प्रियजन और परिजनों से वियोग हो गया। लेकिन एक अच्छी बात रही, मैं तो इसका श्रेय आर्य समाज को दूंगी कि ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सभी का संयोग बना रहा, कि हम सभी परस्पर मिलजुल करके एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते रहे, सहभागिता करते रहे। इससे काफ़ी समय हमारा अच्छा व्यतीत हुआ और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कुछ अब थोड़ा सा और ऐसा काल रहा है, ये काल भी हमारे सामने से चला जाए। सुनने में आ रहा है एक ओमिक्रॉन नाम का भी एक कोई वेरिएंट और ये आ रहा है। डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमको करना यही है, जैसा कि कोरोना काल में रह रहे थे हम मास्क लगा करके सैनिटाइज के साथ में, उसी प्रकार से हमें एक सैनिटाइज, मुझे एक प्रश्न मैं पूछती हूँ, उसका उत्तर देंगे। यज्ञ किनके घरों में नित्य प्रति होता है? यहाँ पर हाथ ऊपर कर दें। बस यहाँ से एक प्रण लेकर के जाएंगे, एक सीख लेकर के जाएंगे। अगर आप मेरा असली सम्मान करते हो तो मैंने ये पटका पहना है, ये मेरा सम्मान नहीं है। आपकी निगाह में होगा ये सम्मान है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने मेरा सम्मान नहीं किया। मैं तभी मानूंगी, कोई भी वक्ता हो या भजनोपदेशक हो, कोई भी मंच पर कोई बात कह रहा है, या हमारे मंच संचालक जी हों, बहुत ही कुशल मंच संचालन कर रहे थे, तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि यहाँ से जो भी बात निकलती है आर्य समाज के मंदिर से, आर्य समाज के पवित्र प्रांगण से, वो बात हमारे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुखी बनाने के लिए निकलती है। अगर आप चाहते हो कि अभी जितने लोग हम सब हैं इस दुनिया में, जिनसे हमारे कॉन्टेक्ट हैं, वो सुरक्षित रहें, तो यज्ञों पर आ जाना। यज्ञ से बढ़िया कोई सैनिटाइजर नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारा घर का वाइब्रेशन अच्छा हो, है ना, अगर आप चाहते हो हमारे समाज का वाइब्रेशन अच्छा हो, अगर आप चाहते हो हमारे राष्ट्र का वाइब्रेशन अच्छा हो, तो यज्ञों की ओर आ जाना। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने इस बात को जाना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पंच यज्ञों की पालना हमारे समक्ष रख दी। प्रत्येक गृहस्थी का, यहाँ पर हम सभी गृहस्थी बैठे हुए हैं, कोई भी यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सन्यासी है। हाँ, लेकिन वानप्रस्थी लोग मुझे भाई अपने बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वो एक अलग बात है कि अभी गृहस्थी से छुट्टी नहीं ली, पर मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि गृहस्थ में रहते हुए भी हमें वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करना ही चाहिए। हम सभी को पता है कि वानप्रस्थी जीवन कैसा होता है। काम सारे करेंगे, घर से खाएंगे, लेकिन समाज का काम करेंगे। ध्यान देना, वानप्रस्थी का मतलब ये नहीं होता कि समाज का काम करेंगे तो समाज से खाएंगे। वानप्रस्थी का मतलब ये होता है कि गृहस्थ में रहेंगे, गृहस्थ का खर्चा करेंगे, है ना, लेकिन गृहस्थ में उतना समय नहीं देंगे। कितना समय देंगे? थोड़ा सा। जो आपके घर में फूल आ गए हैं बस उनके साथ तो समय लगाएंगे, लेकिन बाकी का जो काम करेंगे वो समाज का और राष्ट्र का करेंगे। तभी जा करके हम कह सकते हैं कि सही मायने में हम मनुष्यत्व का को धारण किए हुए हैं। क्योंकि देखिए, इस गृहस्थ में तो एक बार कोई व्यक्ति घुस जाता है ना, और घुसने के बाद में फिर यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए सन्यासी लोग हमको क्या कहते हैं कि सन्यास आश्रम धारण कर लो। लेकिन मैं एक बात और कहा करती हूँ कि गृहस्थ आश्रम से बढ़िया कोई आश्रम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही वो एक नींव है, एक आधार है, जो ब्रह्मचारी को भी पालता है, वानप्रस्थी को भी पालता है और सन्यासी को भी पालता है। चारों आश्रमों की पालना, और अपने गृहस्थ आश्रम को तो वो पालता ही पालता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ आश्रम पालता है, बड़ा हो गया तो यहीं तक सीमित होकर के रह जाएं। यहाँ से आगे भी हमको निकलना ही होगा। तो इसको निकलने के लिए ये माध्यम है। क्या? ये यज्ञ भी एक ऐसा माध्यम है कि इस यज्ञ के सहारे से अपने घर में तो यज्ञ हमारे में नित्यप्रत होना ही चाहिए। मैं तो सभी को कहती हूँ, कई लोग कहते हैं जी हमसे समय नहीं निकलता, बच्चे हमारे स्कूल जाने वाले, पतिदेव हमारे ऑफिस जाने वाले, हम कब करें हवन को? आखिर कब करें? मैं कहती हूँ मुझे देखो ना,
मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अब तो मेरी बेटियां कॉलेज में आ गई, कॉलेज में जा रही हैं, लेकिन अभी भी उनका कैरियर का टाइम है। मैं उसमें से भी मंदिर में यज्ञ करा करके आपके समक्ष पहुंची हूँ, और वो भी मैं समय से पहुंची हूँ, लेट नहीं पहुंची। मैं पहले ही आ गई थी, मैंने पूरे भजनों का आनंद लिया है। कैसे लिया है? हमारे साथ में हमारी बहन जी आई, रचना जी, इनके साथ में आई हूँ। ये 9 बजे घर से निकल गई थी। ये प्रेरणास्पद हैं। तो ऐसे माताओं के, बहनों के, भाइयों के, जहां जहां से आपको शिक्षा मिलती है, उनसे सीखो कि किस प्रकार से समय को मैनेज करना है हमको। तो क्या करना होगा? हमको यज्ञ अवश्य करना पड़ेगा। यज्ञ में लगता कितना सा है बताऊं आपको? मात्र 16 मिनट, 16 आहुति। ध्यान देना बिल्कुल, रोज अगर जो करता है उसको पता है। जहां अभी आवाज आई थी, मैं करता हूं, 2-3 आवाज यहां से आई थी। 16 आहुति, 16 मिनट। और मैं सच बताऊं, 16 ही, अगर रोज करोगे तो 16 ही रुपए का खर्चा है, उसमें ज्यादा अधिक का खर्चा नहीं है। और यात्रा 16 किलोमीटर की यात्रा करा देता है वो यज्ञ। तो ऐसा यज्ञ जो इतना बड़ा सैनिटाइजर का काम कर रहा है, बोतल से लेते हो, आपके हाथ थोड़ी देर के लिए करते हो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बेकार हो जाता है, फिर 15 मिनट के बाद फिर शुरू हो जाते हो। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, पार्लर में जाते हो, फाउंडेशन लगाते हो, पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, जो भी लगाते हो, लेकिन घर में आप जब यज्ञ करोगे और यज्ञ के पास वो जो घी होगा ना अंत में, उसमें जो जल मिला करके आप अपने चेहरे पर मालिश करोगे तो पूरी सर्दी और आपका मुंह नहीं फटेगा। बताइए, ये फाउंडेशन किसने सिखाया हमको? ये हमें ऋषि मुनियों ने दिया कि ऐसा भी एक फाउंडेशन होता है। ऋषि मुनि इसी फाउंडेशन को लगाते थे। तो क्यों नहीं, कौन नहीं चाहेगा सुंदर बनना? बताइए। हर कोई चाहेगा हम सुंदर बने, हर कोई चाहेगा हम सुरक्षित रहें, हर कोई चाहेगा हम स्वस्थ रहें, है ना? हर कोई चाहेगा हम सुखी रहें। मात्र एक यज्ञ करने में इतनी सारी बातें एक साथ अगर किसी को एक जगह मिल जाती है तो वो यज्ञ से ही मिल जाती है। और हर प्रकार के बैक्टीरिया का नाशक, किसी भी प्रकार का रोग आपके घर में नहीं आएगा, लेकिन करना पड़ेगा वैसा यज्ञ जैसा कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए नित्य कर्म विधि के भीतर जो सामग्री और संविधाओं के चयन की बात की है, जिस क्वालिटी की बात की है, उस क्वालिटी के साथ हमको यज्ञ करना पड़ेगा। उस सामग्री को, और ये जो सामग्री है वो कहाँ मिलती है? यहाँ पर बाहर से भी भाई लोग आए हुए होंगे, ये आर्य समाज के मंदिरों में ही मिलती है। इतनी बढ़िया सामग्री कूटी जाती है कि करते करते सुगंधी आती है। आप देखो, किसी को एक मुस्कान नहीं दे सकते। आप यज्ञ कर रहे हो, आप सुगंध दे सकते हो। आप यज्ञ कर रहे हो घर के भीतर, आप सुगंध देख रहे हो। और जितने भी लोग रास्ते में निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार नजर ऐसे करते हैं मुंह को, करते हैं नहीं करते? आप भीतर बैठे हो, कमरे के भीतर बैठे हो, और अट्रैक्शन आपको कहां से जोड़ रहा है? दीवार के पार होकर के आपको जोड़ रहा है। तो ये किसकी महत्ता है? ये यज्ञ की महत्ता है। यज्ञ पर तो कितना सारा बोला जा सकता है, लेकिन इस समय में और मुझे बहुत सारी बातें देनी है, क्योंकि मैं इस वक्त बोलने के लिए आई हूं कि हमारे परिवार में, समाज में और राष्ट्र में सुख कैसे पहुंचे। अच्छा, मैं एक प्रश्न करती हूं, राष्ट्र किसको कहते हैं? चलिए, समाज, परिवार, आपकी परिभाषा करोगे? समाज कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो कि एक नीति नियम के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है, एक निर्देश के अनुसार। परिवार वो होता है जिसमें पारिवारिक सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्र कौन होता है? कोई भी माता बहन, एक भाई खड़ा होकर कहता है राष्ट्र किसे कहते हैं और देश किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, देश तो कहते हैं एक भौगोलिक सीमा को, एक स्थान को, जैसे हृदय देश है ना, हृदय देश बोलते हैं ना, हृदय देश में ध्यान लगाओ, देश मीन्स स्थान, इसको ऐसे समझ लो। और राष्ट्र, राष्ट्र के साथ में आपकी जमीन के साथ में आपकी जनसंख्या जुड़ेगी, जनसंख्या के साथ में आपका मालिकाना हक झुकेगा कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा भारत देश है, ये मेरा भारत राष्ट्र है। और उसके साथ में उसकी संस्कृति जुड़ेगी, तब जाकर के वो राष्ट्र बन जाता है। कोई भी शरीर तब तक शरीर नहीं है जब तक कि उसमें आत्मा नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र सुखी हो, हर चाहता है ना, सभी कोई चाहते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी सुखी, हमारा समाज सुखी, हमारा राष्ट्र सुखी, तो हम भी तो सुख से चैन की सांस ले पाएंगे। जब हम परतंत्र थे तो क्या हमको चैन की सांसें मिलती थी? नहीं मिलती थी ना। जैसा ऑर्डर अंग्रेज लोग चलाते थे उसी को मानना पड़ता था। जैसे मुगल लोग हमको ले जाते थे, हमारी बहन बेटियों को, उसी तरीके से हमारी बहन बेटियों को रहना पड़ता था। हमको आजाद कराया किसने कराया? हमारे राष्ट्रवीरों ने, राष्ट्र नायकों ने। और महर्षि दयानंद सरस्वती, गर्व के साथ कहना चाहूंगी, उन महान पुरुषों को, उन देशभक्तों को खड़े करने के आधार थे, नींव थी, टेक थी। तो ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती हमको कहां मिले? इस आर्य समाज मंदिर में मिले। आप कहोगे वो तो दिखाई नहीं दे रहे। आप उनका वेद पढ़ते हो, उनका भाष्य पढ़ते हो, आपके पास ऋषि दयानंद सरस्वती हैं।
आप कहते हो वेद तो हम नहीं पढ़ सकते, आप उनका सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हो और ऋषि दयानंद सरस्वती आपके पास हैं, कहते हैं हमें तो सत्यार्थ प्रकाश समझ में ही नहीं आता, इतनी कठिन भाषा है। ठीक है, आप उनकी व्यवहार भानु पढ़ते हो, आप ऋषि दयानंद के पास बैठे हुए हो। व्यवहार भानु उनकी छोटी सी पुस्तक है और उसमें बताया है कि मेरा आपसे व्यवहार क्या हो, परस्पर जिसके साथ भी संबंध है हमारा उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, राजा का प्रजा के साथ कैसा हो, पिता का पुत्र के साथ कैसा हो, परस्पर हम एक दूसरे के साथ कैसे बरतें। तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ हो। माताओं बहनों, ये गृहस्थी में जब हम रहते हैं तो हम आप कहाँ तक सीमित रहते हैं, चौका चूल्हा बस यहीं तक सीमित रहते हैं ना, और कहाँ तक, पिक्चर हॉल और मॉल, शॉपिंग मॉल, बस इससे आगे नहीं ना, या फिर किटी पार्टी, एंजॉय के लिए हमने किटी पार्टी कर ली है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, मैं किसी भी चीज का विरोध नहीं करती, लेकिन मैं बोध करने की बात करती हूँ। आप किटी करिए, किटी क्या है, कमेटी का ही शॉर्ट फॉर्म है। कमेटी समूह, महिलाओं का, भाइयों का, जो भी कमेटी करें, वहां पर कुछ पैसे एकत्रित करते हैं, पैसे एकत्रित करके चाय पानी पीते हैं, चले जाते हैं, लोगों को इतना तक पता है। लेकिन उस कमेटी के पीछे अगर किसी ने सोचा होगा तो क्या प्रयोजन रहा होगा कि हम सभी लोग एक समूह में जो बैठे हैं कुछ ऐसा अपने अपने घर से दान निकालेंगे जो अभावग्रस्त इलाकों में जाकर के काम करेगा। कमेटी इसके लिए बनाई गई थी, मीटिंग इसके लिए की जाती है कि जो वर्ग हमारा निर्धन है, जो वर्ग हमारा पिछड़ा हुआ है, जो वर्ग हमारा अशक्त है, उसको खड़ा करने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या समझा, नए नए वस्त्र पहने और खासकर विशेषकर माताओं ने नए कपड़े पहने, चाय पार्टी की, तूने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैं अभी आगे ऐसे बनाऊंगी। अरे बनाना मना नहीं है, सब कुछ ना, लेकिन पहले तू खुद को तो बना ले। दूसरों को बनाने में लगे हुए हैं कि हाँ वो मैं उसको चक्कर में फंसा लूंगी, कल मैं इडली बनाऊंगी, कल मैं पिज्जा बनाऊंगी, कल मैं ये करूंगी वो करूंगी। अरे तू खुद को तो बना ले, तू क्या है, तू ना स्त्री है ना पुरुष है, तू क्या है, तू एक आत्मा है। दृष्टा दृषि मात्र प्रत्यय अनुपश्य, लेकिन तू कैसे देख रही है, बुद्धि के अनुसार देखने वाली है। तू सोच, तू बुद्धि नहीं है। तू कहती है मैं धनी हूं, तू धनवान भी नहीं है, तू कौन है आखिर। मैं एक आत्मा हूं, जीव आत्मा हूं, और मैं किस लिए आया हूं, मैं इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में चोला धारण करके और भोगों के साथ साथ अपवर्ग करने के लिए आया हूं, मोक्ष करने के लिए आया हूं। जब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर से जिन चीजों का रिश्ता है उनमें उसका दिमाग फिर नहीं लगता। फिर कहां लगता है, असली बोध होने पर मैं आत्मा हूं और परमात्मा से मिलने के लिए आया हूं। बताइए, हम सभी परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं, या नहीं आए, वापस इसी दुख में। अब एक तरफ अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि आप दुखी हो सुखी हो, तो कहते हैं हम तो दुखी हैं जी। किसी को पैसे का दुख, किसी को पति का दुख, किसी को पत्नी का दुख, किसी को पुत्री का दुख, और किसी को वैसा ही दुख है, सारा कुछ घर में ठीक है फिर भी वो दुखी है, उसका रोना ही नहीं सिमटने में आता। और एक एक व्यक्ति खूब बीमार है, खूब दवाइयों पर दवाइयां खा जा रहा है, घर में ना पति है, ना पुत्र है, ना कोई सुनने वाला है, फिर भी वो कहता है अरे मैं तो मस्त हूं, वाह वाह मौज फकीरा दी, मुझसे बड़ा तो कोई अमीर ही नहीं है। तो ये सुख दुख, दिन रात, धूप छांव, ये सब जीवन का चक्र है, ये चलता रहेगा। लेकिन क्या आप इसी के लिए आए हो, इससे पार निकलो। अभी भैया ने कितनी सुंदर बात कही थी कि राम जी को राज्याभिषेक हो रहा है तब भी कोई चिंता नहीं है, चेहरे पर खुशी नहीं है, और जब वो वन में जा रहे हैं तब भी कोई चेहरे पर शिकन नहीं है। समभाव, और कहते ही है योग तो समत्वम योग उच्यते, कि जब समता का भाव आ जाता है, आप परिवार के भीतर रह रहे हो, है ना, किसी ने कुछ कह दिया आपको, ठीक प्रकार से आपने सोच लिया कि नहीं ये तो मेरे लिए भले की बात कही है, तो आप योग में स्थित होते हो। और अगर आपको कुछ किसी ने कहा और आप ये सोचते हो नहीं नहीं इसने मुझे गलत कह दिया, ये कह दिया, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये समझती नहीं है, इसको मेरी हैसियत ही नहीं पता, तो क्या है, आप योग से हट रहे हो, भोग की ओर जा रहे हो। आप सोचो ना मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो एक आत्मा हूं, जो कुछ कह रहा है वो भी इस शरीर के लिए ही बोला जा रहा है। इसीलिए योग क्या है, योग समाधि, यज्ञों के साथ साथ योग से जुड़ने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को नियंत्रण में रखना सीख लेता है वही व्यक्ति योगी समझना। योगी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति ज्यादा ध्यान कर रहा है, या उसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं,
है ना, या फिर जो व्यक्ति सारा दिन रात एक ही चीज रट लगाए रखता है, ओम जप ओम जप ओम जप, इसका मतलब योगी नहीं है। उसको देखो, जिसके साथ में भी वो व्यवहार कर रहा है उसका व्यवहार कैसा है, योगी का क्या व्यवहार होता है, योगी का व्यवहार होता है। और ये आर्य समाज हमको भोग से योग की ओर ले जाने के लिए आया है। ये जो आर्य समाज का संगठन है, प्रेय से श्रेय की ओर बढ़ाने के लिए लेकर के आया है। ये आर्य समाज हमको भोग से मोक्ष की ओर उठाने के लिए लेकर के आया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को समझा था, जाना था, इसीलिए उन्होंने आर्य समाज के भीतर कितने नियम बनाए थे स्टार्टिंग में, 28 बनाए थे, धीरे धीरे 18 रह गए, 18 से वो 10 पे सिमट गए। 10 क्यों? क्योंकि 10 के भीतर वो सारी बातें आ जाती हैं। मैं तो सभी को कहा करती हूँ, अगर आप चाहते हो आपके परिवार में शांति हो तो आप आर्य समाज के 10 नियमों को अपना लेना, आपके परिवार में शांति आ जाएगी। आप चाहते हो आपके साथ में सभी का व्यवहार अच्छा हो, आप आर्य समाज के 10 नियमों को पकड़ लेना, आपका सबके साथ व्यवहार अच्छा हो जाएगा। आप चाहते हो समाज में शांति हो तो आप आर्य समाज के 10 को छोड़िए, 10वें नियम पर आ जाना, आपके समाज में शांति हो जाएगी। और आर्य समाज का जो 9वां नियम है, ये तो कूट कूट करके हम सभी के अंदर तन मन में रोम रोम में बस जाना चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जो व्यक्ति इस उद्देश्य को लेकर के चलता है, 9वें नियम को लेकर के चलता है, वो त्याग वृत्ति अपनाता है। अर्थात और सुख कहाँ है? त्याग में ही सुख है। तो हम सब क्या करें? यज्ञ क्या है? यज्ञ त्याग है। योग क्या है? योग भी त्याग है। किसका त्याग है? जो मन आपका विषयों की ओर जा रहा था, वो मन अब आपका कहां जा रहा है? ईश्वर की ओर जा रहा है। इसीलिए हर जगह पर त्याग है। दान क्या है? दान भी त्याग है। और एक और बात बताती हूं, प्रेम क्या है? प्रेम भी त्याग है। ध्यान देना, कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, आपका वो प्रेमी बनता है ना। मुस्कान देते हो तो प्रेमी बनता है, कुछ वस्तु देते हो तो प्रेमी बनता है, कुछ धन देते हो तो प्रेमी बनता है, किसी को आसन देते हो तो प्रेमी बन जाता है, किसी से 2 शब्द अच्छे बोल लेते हो तो वो प्रेमी बन जाता है। तो कैसे बनता है? जब आप उसको कुछ दे रहे हो तो बताइए आपको सबसे अधिक कौन दे रहा है? अब आप कहोगे हमारे माता पिता देते हैं, नहीं देते ना? देते तो हैं माता पिता, ऊपर वाला। माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सबसे अधिक, इसीलिए उसको ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कहा गया। माता पिता ज्येष्ठ हो सकते हैं, माता पिता श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो जो परमात्मा जिसने हमको आज्ञा दी, वो आज्ञा किसमें दी हमको? वेद में। ईश्वर का ज्ञान क्या है? वेद। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है, नॉलेज। किस चीज की नॉलेज? 3 तत्वों की नॉलेज। पूरा ये संसार 3 तत्वों से बना हुआ है। किस किस से? ईश्वर से, जीवात्मा से और प्रकृति से। ईश्वर क्या है? कर्ता, इस सारे संसार को बनाने वाला, रचने वाला। जीवात्मा क्या है? इस प्रकृति को ओढ़ने वाला, इस प्रकृति को ओढ़ने वाला। प्रकृति क्या है? इस शरीर के ऊपर उड़ने वाली, आने वाली। इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं, ऋग्वेद की उक्ति में, ईश्वर की वाणी में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशर्ष्व जाति तयोरन्यः पीपलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। अभिचाकसीति। एक वृक्ष है, उस वृक्ष की शाखा पर 2 जीव बैठे हुए हैं। एक जीव तो फलों का स्वाद ले रहा है, बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल खा रहा है, और दूसरा जो पक्षी है वो क्या कर रहा है? वो मात्र देख रहा है। लेकिन फल कहाँ लगे हुए हैं? उस वृक्ष के ऊपर लगे हुए हैं। बस ठीक इसी प्रकार से ये संसार है। ईश्वर इस सारे संसार को बना करके मस्ती के साथ में देख रहा है, ठीक है? और देखने के साथ क्या कर रहा है? उसके 5 मुख्य कर्म हैं, याद करके रखिए। जो व्यक्ति ईश्वर के 5 कर्मों को जानता है ना, वो व्यक्ति ही इन भोगों से योगों की ओर जा सकता है। वो व्यक्ति ही सबके साथ अच्छा व्यवहार बना सकता है। कौन कौन से कर्म? ईश्वर कर्ता, संसार का निर्माण करता। ईश्वर संसार का निर्माण करके यूं ही नहीं छोड़ता, ईश्वर संसार का पालन करता।
ईश्वर पालन करके यूं ही नहीं रुक जाता, वहीं की वहीं चरई रहती, हमेशा स्थिर रहते हुए भी सारे काम कर रहा है, उसकी चरई रहती का ये अर्थ लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह से वो दूसरी जगह जाए। तीसरी बात, ईश्वर संहार करता, जब कोई वस्तु पुरानी हो जाए, फट जाए, मैली हो जाए, तो उसको नया रचना करने में प्रारंभ वो कर देता है। जैसे एक व्यक्ति कोई चित्र बनाता है, बढ़िया चित्र बना रहा है, लेकिन कहीं कहीं उसमें गड़बड़ होती चली जाती तो उसको मिटाता है, फिर वो दूसरा बनाता है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर के परिवर्तन की अवस्थाएं देखता रहता है परमात्मा। मनुष्य को परमात्मा ने 100 वर्ष की एवरेज आयु दी है। कितनी? 100 वर्ष की, है ना, दी है ना। लेकिन व्यक्ति अगर भोगों में पड़ता है तो वो बहुत कम जीता है, लेकिन जब वो योगी हो जाता है तो श्री कृष्ण की तरह वो 124 भी पार कर जाता है, महीदास की तरह 116 वर्ष भी वो पार कर जाता है। तो हमको क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वस्थ बने, परिवार स्वस्थ बने, तन स्वस्थ बने, समाज स्वस्थ बने, राष्ट्र स्वस्थ बने, तो वेद की ओर हमको आना ही होगा। वेद की जो शिक्षा है, त्याग की जो शिक्षा है, यज्ञ की जो शिक्षा है, उससे अपने जीवन को भरना ही होगा। वेद की जो शिक्षा है, योग की शिक्षा है, उससे हमें अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को बलवान बनाना ही पड़ेगा। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है आर्य समाज। इसीलिए मैं सभी को कहा करती हूं, आप कहीं जाओ या मत जाओ, आधा घंटा नित्य आर्य समाज के मंदिर में अवश्य सुबह ही सुबह आ जाना। शास्त्री जी के मुख से एक बार मंत्रों का उच्चारण आप सुन करके जाना और अपने हाथों से आहुति लगा करके आप अवश्य घर को जाना। आपका पूरा दिन बहुत ही सुंदर और सुखमय बीतेगा। लेकिन आना तो पड़ेगा। रोटी खाने के लिए रोटी बनानी तो पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कोरी प्रार्थनाओं से काम चलने वाला नहीं है। आज व्यक्ति क्या कर रहा है? कोरी प्रार्थनाएं करने में लगा हुआ है। महात्मा चाणक्य बड़ा सुंदर लिखते हैं कि आप चाहते हो आपके घर में परमानंद रहे तो क्या करो? सानंदम सदनम सुताश्च सुदय कांता प्रियालापिनी सनमित्रं सुदनं स्वयोषितिरति च आज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधु संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। वही परिवार, और मैं तो राष्ट्र को परिवार कहती हूँ, और पूरी वसुधा वसुधैव कुटुंबकम। जब तक हमारे जीवन में ये नहीं आ जाएगा ना कि मैं पृथ्वी माता का पुत्र हूं, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, मैं पुत्र हूं और पृथ्वी मेरी माता है, तब तक व्यक्ति के भीतर ये मन में भाव नहीं आ जाएगा, तब तक व्यक्ति समझ लेना ईश्वर की बातों का उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए जिस देश का हम अन्न खाते हैं, जिस देश का हम पानी पीते हैं, है ना, और जिस देश की न्याय नीति नियम व्यवस्थाओं का पालन करते हैं हम, है ना, और जिस देश के राजा के अनुसार अपने नीति न्यायों को, नियम को बना करके और लोगों तक पहुंचाते हैं कि इस प्रकार से इस राष्ट्र की सुरक्षा करो, संवर्धन करो, ऐसे राष्ट्र के हम वासी हैं। ऐसे राष्ट्र के वासी होने के नाते हम सभी कौन थे? हम पहले बताइए कौन थे? हम आर्य थे। हमारे राष्ट्र का नाम क्या था? आर्यावर्त। उसके बाद और उसके बाद बताइए, अब ये किसने दिए हिंदुस्तान और इंडिया नाम? दिया ना। लेकिन भारत एक अच्छा नाम था, हमने स्वीकार किया, भरत के नाम से था, और भारत का अर्थ भी बड़ा सुंदर है, भानु में रथ, सूर्य में रथ, प्रकाश में रथ। हमारा देश हमेशा से ज्ञान का उपासक रहा है। कहा जाता है ना, कोई व्यक्ति अगर जिसको शुद्ध ज्ञान हो गया, वेदों का ज्ञान हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया। यथार्थ ज्ञान किसको कहते हैं? जो जैसी वस्तु है उसको वैसी मान लेना, है ना। जैसे आप हो, जैसे रचना जी हैं, जैसे चंदा जी हैं, ठीक उसी प्रकार का वर्णन दूसरे व्यक्ति को कर देना, इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। और जैसी वो है नहीं वैसी मिलावट करके हमने दूसरे को बता दी, इसको क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान। और वेदों में मिथ्या ज्ञान है नहीं। वेदों में कैसा ज्ञान है? सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि किसकी वाणी है वो? ईश्वर की वाणी है। जब ईश्वर की वाणी है तो यथार्थ ज्ञान होगा। तो बताइए, हमें वेदों की ओर लौटना होगा कि नहीं लौटना होगा? वेद की बात माननी होगी कि नहीं माननी होगी? जब माननी होगी तो हमें यज्ञ करना होगा।
जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो व्यक्ति समझ लेना पाप खाता है। क्योंकि क्या कहा, केवलागो भवति केवलादि, बोलते हैं ना, जो अकेला खाता है पाप का भागी होता है। अब आप कहोगे यज्ञ से कैसे हम दुकेले हो जाएंगे? बिल्कुल, यज्ञ क्या करता है, जो आहुति आप दूध के भीतर पहुंचाते हो, डालते हो, वो किसको देता है? बादलों को, सूर्य को। सूर्य किसको देता है? बादलों को। बादल किसको देते हैं? जमीन को, धरती को। जमीन किसको देती है? अन्न को, औषधियों को, वनस्पतियों को। अन्न औषधियां कहाँ पहुंचते हैं? किसको रस देते हैं? मनुष्य को। और मनुष्य कहाँ पहुंचाता है इसको? इससे अपने प्राणों को मजबूत करता है, आत्मा को मजबूत करता है, बलवान करता है, और फिर इसका कर्तव्य बनता है, ये भी नहीं रखना चाहता अपने पास, ये भी देना चाहता है, तो यज्ञ ये करता है। अब अगर हमने ले तो लिया इस पूरी साइकिल के तहत, लेकिन किसी को दिया नहीं, तो बताइए हमने पाप खाया कि नहीं खाया? इसी का नाम है केवलागो भवति केवलादि बाबा जी। ये नहीं है कि आप 4 रोटी खा रहे हो तो आपने 1 रोटी किसी को दे दी, यही है बस। ये हो सकता है, तब हो सकता है जब आपके साथ एक व्यक्ति और है, उसकी थाली में कुछ नहीं है, आपके पास 4 रोटी हैं। लेकिन आप असली में इसका महत्व निकालना चाहोगे, अर्थ निकालना चाहोगे, तो यही है कि आप इतने विस्तृत हो जाओ, इतने विस्तृत हो जाओ जैसे यज्ञ विस्तृत हो जाता है। यज्ञ का अर्थ क्या है? देव पूजा, संगति करण, दान। देवों की पूजा, लोग देवों की पूजा करते हैं, कहीं कोई तस्वीर लगा ली, चित्र लगा लिया, देव पूजा हो गई। इस तरह देव की पूजा नहीं होती। देवताओं की पूजा कैसे? अच्छा, देवता होते कौन है? हमारे माता पिता देवता हैं, ये चेतन देवता है। हम और आप देवता हैं, हम चेतन देवता हैं। क्यों देवता हैं? क्योंकि हम आर्य समाज आए तो कुछ दे करके जाएंगे, इसलिए देवता है। ध्यान देना, अगर हम दे करके नहीं गए और सिर्फ यहां से ग्रहण करके चले गए तो हम कौन हो गए? बोलिए, लेवता हो गए क्या? नहीं चावला जी, हम लेवता हो गए। तो हमको कैसा बन के जाना है? यहां से देवता बन करके जाना है। आर्य समाज क्या करता है? देवता बनाने की ताकत रखता है। मनुष्य को राक्षस तो ये हरगिज नहीं रहने देता। मनुष्य बना करके बनाता है पहले, तो फिर मनुष्य बना करके देवता की कोटि पर पहुंचाता है। और उसका एक जो साधन है, जिसको मैंने शुरुआत की थी, सैनिटाइजर, वो मात्र एक यज्ञ ही है। इसीलिए जहां जहां यज्ञ हो रहे हो वहां वहां अपने भंडारे खोल दो, पिटारे खोल दो, पर्स खोल दो, बटुआ खोल दो। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ साथ, ये सिर्फ हवन यहां पर हो रहा है, सिर्फ आर्य समाज रोहतास नगर के लिए नहीं हो रहा, ये पूरे रोहतास नगर के लिए हो रहा है। यहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना चल रही है, और सिर्फ पूरे रोहतास नगर के लिए नहीं हो रहा, ये तीनों लोगों के लिए हो रहा है। पृथ्वी से अंतरिक्ष लोक और अंतरिक्ष से द्यूलोक तक के लिए हो रहा है। तो बताइए, जब इसकी ऐसी भावना और ऐसा इसका कर्म होगा तो इसको क्यों नहीं कहा जाएगा यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म? इसीलिए इसको श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठ, दूसरा होता है श्रेष्ठतर, और तीसरा होता है श्रेष्ठतम। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये श्रेष्ठतम कर्म है और इसकी ओर आप आओ। तो बताइए, अगर हमने यज्ञ नहीं किया तो 3 कितने बड़े पाप किए बताती हूँ। पहली बात, ईश्वर की बात नहीं मानी, पहला पाप। दूसरी बात, ऋषि दयानंद की बात नहीं मानी, दूसरा पाप, है ना। और तीसरा पाप, जो आपका नित्य कर्म था आपने वो नहीं किया, इसलिए आपने तीसरा पाप कमा लिया। बताइए, कोई पापी अगर मैं किसी को कह दूं पापी कहलाना चाहेगा माता जी? कितना बुरा लगेगा उसको। लेकिन सही मायने में अगर पूछा जाए कि हम आर्य समाज में आए और आर्य समाज के लिए अगर हमने यज्ञ में एक आहुति नहीं लगाई, और आहुति का मतलब ध्यान देना ये नहीं है कि आपने सिर्फ सामग्री लगा दी, सिर्फ घी के ही ऊपर बैठ गए तो आप ही बड़े यजमान हो, बढ़िया हो गए, ऐसा नहीं है। वहां पर जो मेल हुआ वे सारे की सारे याज्ञिक हैं, जड़ याज्ञिक। चम्मच है, कटोरी है, घी है, ये सारे जड़ याज्ञिक हैं, और जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब चेतन याज्ञिक हैं। ठीक है। और उन चेतन याज्ञिकों के साथ साथ एक और मजेदार बात है, कोई जो जड़ देवता है वो भी शांत नहीं बैठे। हवा है, जल है, वायु है, वो भी देख रहे हैं, जड़ नजरों से देख रहे हैं, अपने पास लेते हैं, आगे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और जो जिनको तुम अर्ध चेतन कहते हो, अर्ध चेतन कैसे? वृक्ष चेतन है पूरी तरीके से, जो हमारा साइंस कह रहा है, लेकिन हमारी जैसी इंद्रियां उनके पास नहीं है, तो वो भी शांत नहीं बैठे हैं। उनको जितना खाद पानी हमने उसमें डाला, वो सारा की सारा एक वृक्ष बन करके पहला काम तो वो छाया का कर देते हैं और दूसरा काम फलों का कर देते हैं।
नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल। नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल। अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। ईश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। यहाँ से सिर्फ मैं दक्षिणा लेकर के जाऊंगी तो भी मैं पाप कमा लूंगी। यदि मैंने यहाँ पर किसी के लिए कुछ 2 रुपए भी अगर दान करके नहीं निकाले तो त्याग में देखो कितना सुख होता है। आपका पेट भरा हुआ है, कब्ज हो रही है, कितने दुखी हो, लेकिन जैसे ही आपका मल त्याग हो जाता है कितने सुखी हो जाते होते हो ना। ये ऐसी बात है, बहुत पते की बात है ये, लगने में आपको हंसी आ रही है, छोटी सी बात है, ये त्याग का ही सुख है। जब आप भूखे को भोजन खिला देते हो, प्यासे को पानी पिला देते हो, आपकी आत्मा अंदर से कितनी तृप्त होती है। और जो व्यक्ति, ध्यान देना, कई बार ऐसी चूक भी हो जाती है कि हम नहीं खिला पाते, तो भीतर ही भीतर आप जब घर के भीतर आते हो तो मन कहता है अरे मुझे खिलाना था, है ना, पर मैं उसको नहीं खिला पाया, तो आप दुखी हो रहे हो, खुश नहीं हो रहे हो, प्रसन्न नहीं हो रहे हो। तो आप चाहते हो आपका परिवार सुख से बढ़े, तो महात्मा चाणक्य की बात, हमारे ऋषि महर्षियों की बात को अपना लेना कि घर को आनंद से भरने के लिए त्याग वृत्ति अपनाइए। सास हो, बहू हो, अगर दूसरे के लिए त्याग करती हैं तो समझना वो परिवार स्वर्ग है। कोई बात नहीं, माता जी ने पहन ली साड़ी, बहू ये सोच ले, और सास क्या सोच ले, अरे मैं अपनी बहू को पहनाऊंगी, मेरी बहू जो सुंदर लगेगी, मुझे क्या करना है। जिन घरों में ऐसी माताएं होती हैं ना, बहुओं पे ध्यान देती हैं, और जिन घरों में ऐसी बहुएं होती हैं अपनी सासों पे, जेठानियों पे ध्यान देती हैं, देवरानियों पे ध्यान देती हैं, उनके परिवार में सुख भर जाता है। ये किस पर है सब? ये यज्ञ है। अब आप कहोगे ये क्या सुना देती हैं, अभी तो कह रही थी यज्ञ वो है, ये भी एक यज्ञ है। ये परिवार के भीतर यज्ञ मीन्स त्याग, इसको पकड़ के जाना, गांठ बांध करके मेरी बात को। आपने परिभाषाएं बहुत सुनी होंगी शास्त्रों की, लेकिन आप इस बात को गांठ बांध लें, यज्ञ क्या है? यज्ञ माने त्याग, यज्ञ माने उपकार। अच्छा एक बताइए, उपकार कैसे होता है? त्याग से होता है ना। किसी का भला कैसे होता है? जब आप उसको कुछ देते हो तब तो भला करते हो ना, मन से भी सोचना, सोच करके भी आप किसी का भला करते हो, वाणी से बोल करके भी आप किसी का भला करते हो, हाथों से ये प्रदान करके भी आप किसी का भला करते हो, किसी को कोई वस्तु भेंट करके भी आप किसी का भला करते हो। तो ये यज्ञ क्या कर रहा है? यज्ञ के भीतर जो कुछ आपने सामान डाला वो सारा की सारा हर किसी का, चाहे आपका शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबका भला वो कर देता है। इसीलिए मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार है ना, जो पुरुष वर्ग तो बाहर काम पर निकल जाना है उसमें, ठीक है, लेकिन माताएं बहनें जो घर में रहती हैं, मैं तो कहती हूँ जॉब वाली भी बहनें मेरी ऐसी हैं बहुत सारी हमारे संत नगर में, जिनके घर में, रचना बहन जी, राजू वैज्ञानिक जी का घर, मैं गर्व के साथ नाम लेती हूँ, उनकी भाभी जॉब पे जाती हैं, सुबह यज्ञ करके जाती हैं। और एक और बात देती हूँ, हमारा आर्य समाज मंदिर छोटा सा भवन है, इससे चौथाई कर लो इसके हिस्से की, इतना सा छोटी सी यज्ञवेदी है, छोटा सा वो है, छोटे छोटे बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, बैग लेके आते हैं, माताएं तैयार कर देती हैं उनको, माता पिता नहीं आते उनके, वो बच्चे आते हैं मेरी प्रेरणा से, उनका मनोबल बनाती हूँ, उनको कुछ पुस्तकें देती हूँ, उनको कई बार ऐसे कुछ फल दे दे, कुछ टॉफी चॉकलेट दे दी, कुछ ऐसी चीज दे दी जिनसे बच्चे आना शुरू करते हैं। ये आपके लिए ये यज्ञ करणीय कार्य बता रही हूँ। प्रवचन बहुत हो सकते हैं, यहाँ से ज्ञान के विषय में भी हो सकते हैं, कर्म के विषय में भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बात, नन्ही नन्ही बूंदों में जो नहाने में, स्नान करने में जो आनंद आता है, और जिससे हमारे परिवार समाज, और यही चीज बिल्कुल एक चीज को, परिवार की बात को अगर समाज पर लागू करते हो तो समाज सुखी हो जाएगा, और समाज की बात को राष्ट्र पर लागू करते हो तो राष्ट्र सुखी हो जाएगा। काम एक ही करना होगा त्याग। राष्ट्र के नागरिक हो, चाहते हो राष्ट्र हमारा सुखी हो, आप बस में चल रहे हो, सुई धागा आपकी जेब में पड़ा है, सीट पटी हुई है, आप क्या करोगे? सीट को सिल देना। ये परोपकार हो गया, ये यज्ञ हो गया, ये त्याग हो गया, ये दान हो गया, ये बलिदान हो गया, ये आहुति हो गई। किसकी हो गई? आपकी। आप शरीर नहीं हो, ध्यान देना, आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा। अगर कोई व्यक्ति चारपाई के ऊपर बैठ करके और क्या कह दे कि मैं चारपाई हूं, तो आप हंसोगे, है ना बहन जी, हंसेंगे ना कि ये क्या कह रहा है मैं चारपाई हूं। और हम लोग क्या समझ बैठे हैं इसको? शरीर समझ बैठे हैं कि मैं शरीर हूं।
नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा जो मनुष्य का चोला मिला है मुझे किन्हीं पुण्य कर्मों से मिला है, इसीलिए मैं इस शरीर से पुण्य कर्म ही कमाऊंगा। 50% से अगर अधिक कर्म करूंगा तो मैं देव योनियों को प्राप्त करूंगा, अगर मनुष्य बन करके अच्छे घर में जाऊंगा, और 50% से अगर कम कर्म कमाऊंगा शुभ में, अगर अशुभ ज्यादा करूंगा तो फिर मैं पशु पक्षियों की योनि में चला जाऊंगा। ये हमारे शास्त्र हमको बताते, सभी दर्शन इनमें भरा पड़ा है, ये पूरा पूरा कर्म सिद्धांत अलग से कभी कक्षा होगी तो इसको रखा जाएगा। लेकिन मेरा जो कहना है वो यही है कि अगर आप चाहते हो, एक पशु भी है ना, वो भी त्याग करना जानता है, जबकि उसके पास मनुष्य की बुद्धि नहीं है। मनुष्य तो तभी है जो मनन करते हुए मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जब वो कर्म करता है। तो मनन क्या हो, एक बात मेरी हमेशा याद करके रखना, जब हम रात्रि को सोएंगे एक चिंतन करके सोएंगे। बोलिए मेरे साथ, चलिए, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं, मैं जो भी कर्म करता हूं भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति से, दी हुई बुद्धि से, दी हुई इंद्रियों से कर्म कर पाता हूं। मैं जहां भी जाता हूं भगवान के दिए हुए पैरों से चलकर जाता हूं। मैं जो कुछ भी दान करता हूं भगवान के दिए हुए धन से ही कर पाता हूं। मेरा इस संसार में सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा से ही मेरा जन्म जन्मांतर का अनादि संबंध है, अटूट संबंध है, अखंड संबंध है। क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी, इस वृक्ष की शाखा के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा देख रहा है, बना दिया सुंदर संसार, सभी के लिए उपभोग की सामग्री बना दी, फल फूल बना दिए, और जीवात्मा भोक्ता बन करके उसका उपभोग कर रहा है। बहुत सारे जीवात्मा बैठे हैं इस पक्षी बन करके इसके ऊपर, कोई मनुष्य के चोले में, कोई पशु पक्षियों के चोले में। एक पक्षी ऐसा है जीवात्माओं में जो कि अन्य पशु पक्षियों को वितरण कर रहा है, कुछ दे रहा है, चींटी को चिग्गा डाल रहा है, कबूतरों को दाना डाल रहा है, गौ माता के लिए एक रोटी निकाल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, गौ माता के लिए जहां बैठे हुए कितने लोग रोटी निकालते हैं डेली, बताना ध्यान से। ये इसके लिए चावला जी के पूरे आयोजक कमेटी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि अभिमन्यु चावला जी से मेरी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि हमारी समाज से एक पेटी निकलती है, निकलती होगी जो इन्होंने कहा है। इसी का परिणाम है कि आज 70% से हाथ ऊपर उठे। ये बहुत ही हमको सभी को सीखने की बात है कि हम सभी अपनी अपनी समाज में ऐसी ऐसी पेटियों को रखवाएं जिन, और अपनी समाज में ही नहीं, आगे प्रेरणा पहुंचाएं इसकी। हर लेक्चर में आपके मैं ये बात, आज बताइए गौ माता बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? बचनी चाहिए ना। दूध कितना पीते हैं हम उसका? 2 बार, 2 बार दूध पीते हैं ना, वो एक अलग बात है, कोई पिए ना पिए, पर हम किसका पीते हैं? गौ माता का। और मैं तो एक बात और कहा करती हूँ, गौ माता दूध नहीं देती, गौ माता अमृत देती है। ईश्वर कहता है गावो विश्वस्य माता, पूरे विश्व की माता है। बताइए पूरे विश्व की माता कौन है? एक तो गौ माता और एक ईश्वर माता। तो ईश्वर क्या देते हैं? दूध देते हैं, ईश्वर अमृत देते हैं। इसीलिए गौ माता भी ईश्वर का रूप है। जहां जहां गौ माता कटती है समझ लेना आप पाप कमा रहे हो, अगर आप देख करके आंख मूंद लेते हो। जहां जहां गौ माता पॉलीथिन खा रही है कचरे पकड़ी हो करके, वहां वहां पर अगर आप आंख मूंद लेते हो समझ लेना आप पाप के भागी हो रहे हो। जहां जहां आपको पता चल रहा है ट्रक जा रहे हैं और आप एक फोन लगा करके वहां पर गौशाला में या कहीं भी जो उनका हेड है वहां पर एक फोन नहीं लगा करके बता देते, समझ लेना आप पाप के भागी हो रहे हैं। गौ माता ईश्वर का साक्षात, जैसे माता पिता को हम साक्षात भगवान मानते हैं, ठीक इसी प्रकार से गौ माता अदिति। वेद ने क्या कहा है? पशुन पाही, पशुओं की रक्षा करो। यजुर्वेद का पहला ही मंत्र है इसे तोड़ने वाला, इसमें लास्ट अंतिम लाइन है ये, पशुन पाही, यजमान से पशुन पाही, यजमान के पशुओं की रक्षा करो और यजमान स्वयं पशुओं की रक्षा करें। और जो लोग भक्षक हैं ऐसे लोगों के लिए कड़ा दंड हो। मनुस्मृति में तो इसको बहुत बड़ा कड़ा 8 प्रकार के घातक बता दिए वहां पर। जो गौमांस खाता है वो पापी, जो गौमांस परोसता है वो पापी, जो गौमांस पकाता है वो पापी।
जो गौ मांस का सेवन करता है वो पापी है ना, जो गौ मांस का समर्थन कर रहा है वो पापी। आज ऐसे जयचंदों की कमी नहीं है, कुर्सियां भरी पड़ी हुई हैं। माताओं बहनों, जागने का समय आ गया है, जाग जाओ, इस गौ माता को बचा लो। 3 चीजों को कहा करते हैं, यज्ञ को बचा लो। ये यज्ञ ही है जो आपकी सुरक्षा करेंगे, हर प्रकार की बीमारियों से, रोगों से, कष्टों से, क्लेशों से, दुखों से आपकी निवृत्ति करवाएंगे। और आपके लिए मनुष्य का जीवन तो उसने 100% पक्का कर दिया है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्वर्ग तो आपको, स्वर्ग किसको कहते हैं? सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। नर्क किसको कहते हैं? दुख विशेष का नाम नर्क है। जिन घरों में सुख है वहां पर स्वर्ग है। तो ये तो गारंटी समझना, जिस घर के भीतर यज्ञ होते हैं वहां पर सुख मिलेगा ही मिलेगा। और अगले जन्म की भी सीट आपने पक्की कर ली है कि आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो गौ माता को बचा लो, यज्ञों को बचा लो, और बहन बेटियों को इस लंघाड़ के राक्षस से बचा लो। चावला जी, आज हमारी बहन बेटियों के पास कैसे बचेंगी? समाधान की ओर बढ़ती है, प्रश्न खड़ा भी कर रही हूं मैं आपके समक्ष, आपको सबको पता है। संस्कारों से बचेंगी, इस यज्ञ से ही बेटियां बचेंगी। क्या हमारे बच्चे यज्ञ में हमारे साथ बैठते हैं? उत्तर होगा नहीं। धन्यवाद है वो माता पिता जिसके साथ में ये बच्चा आया है। खड़े हो जाएंगे, किस माता पिता इनके कौन है इस बच्चे के, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या शुभ नाम आपका बेटा? अथर्व। और नाम भी इतना सुंदर, एक बार फिर से तालियां हो जाएं। अथर्व का मीनिंग पता है क्या है? हाँ, जो ढुलमुल ना हो, स्थिर रहे, है ना। निश्चल और निश्चल दोनों ही अर्थ इसके होते हैं। अच्छा, एक बार और तालियां बजा दें इनके लिए। तो चलिए, अब आपने क्या करना बेटा, आपके लिए एक शिक्षा दे के जा रही हूँ। आपके कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त हैं, बहुत बहुत अच्छा। तो आपको 44 के बराबर हो। कितने के बराबर हो? 44 के। अब जब आप अपने मित्र से मिलोगे तो क्या कहोगे कि मैं रोज आर्य समाज जाता हूँ दादी के साथ में। जाते हो ना, आते हो ना, हवन करते हो ना? जाता हूँ, बड़ा आनंद आता है वहां पर। शास्त्री जी इतना सुंदर हवन कराते हैं, और सच में वहां तो ऐसी खुशबू खुशबू हो जाती है, पूरा दिन हमारा पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है। बस 2 बातें कहना वहां पर अपने मित्रों को, कल से तुम आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उनको समय बता देना। पास में रहते हैं ना, तुम्हारे घर के पास में रहते हैं ना? क्या नाम है उनके तीनों मित्रों के? और नाम भी कितने सुंदर हैं उनके, तो बिल्कुल यज्ञ से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको जरूर बोलना है। जो जो माताएं, दादियां, भाई बहन यहाँ पर आए हैं, अगर आप अपने साथ 4 लोगों को खड़ा नहीं कर पाए तो समझ लेना आप पाप का खा रहे हो। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं खरी खरी बात कह देती हूँ। अगर आप 4 व्यक्तियों को समाज मंदिर में अपने साथ फोन करके, जब आप पिक्चर हॉल में जाते हो या शॉपिंग मॉल में जाते हो, तब आप फोन करते हो, चल रही है ऋतु, क्या बोलते हो? चल रही है ऋतु, टिकट मेरे पति तो मुझको लेके जा रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ। कितने घंटे लगते हैं? 3 तो वहां लगते हैं, 3 साढ़े 3, लंबी मूवी होती हो तो 3.5 भी लग जाते हैं। फिर 1-1 घंटा जाने आने में, क्योंकि हर अच्छे मॉल में हर कोई जाना चाहता है, अच्छे हॉल में हर कोई जाना चाहता है ना। हर कोई अच्छे मॉल में और अच्छे हॉल में जाना चाहता है, लेकिन एक अच्छा हॉल जिसको मैं कह रही हूँ वो मात्र एक आर्य समाज मंदिर का प्रांगण है, जिसके नाम के आगे पवित्र लगा जाता है। पवित्र शब्द या तो ईश्वर के साथ में लग सकता है, या आर्य समाज मंदिर के यज्ञ वेदी पर लग सकता है, और कहीं भी पवित्रता, क्योंकि अग्नि का काम क्या है? पवित्र करना। आप उसके भीतर क्या डालते हो? सोना। वो कैसे निकलता है? कब निकलता है? जब वो जलता है, जब वो जलता है। नीति शतक क्या कहता बाबा जी, बताऊं? घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवैक्षुदण्डं दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं
प्रकृति विकृति जायते नोत्तमानां प्राणान्ते अपि प्रकृति विकृति जायते नोत्तमानां। चंदन ज्यों ज्यों घिसता जाता, चंदन ज्यों ज्यों घिसता जाता, त्यों त्यों चमक बढ़े उसकी, त्यों त्यों चमक बढ़े उसकी। और गन्ना ज्यों ज्यों पेला जाता, गन्ना ज्यों ज्यों पिसता जाता, त्यों त्यों रसभर दे तृप्ति, त्यों त्यों रसभर दे तृप्ति। और सोना ज्यों ज्यों जलता जाता, सोना ज्यों ज्यों जलता जाता, त्यों त्यों चमक बढ़े भट्टी, त्यों त्यों चमक बढ़े भट्टी। और इस त्याग वृत्ति को जो जो अपने घर में धारण कर लेता, त्यों त्यों वो महान आत्मा कर देवे सबको तृप्ति। तो ऐसी यहां तक जब तक हमारी वृत्ति नहीं पहुंचेगी कि मेरे समाज के लिए एक एक क्षण मैं समाज का व्यक्ति हूं, समाज मुझसे है, समाज मेरा है, मुझे ऋषि दयानंद की आज्ञा है, अगर मैंने समाज के लिए जरा सी भी कोताही बरती तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। बार बार पाप को सामने लाइए। जब आप किसी कर्म को करने का, शुभ कर्म का संकल्प उठाओ तो नहीं करने वाली चीजें हैं ना, उनका भी साथ साथ ध्यान करते चले जाओ कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पाप लग जाएगा। अभी घरों की बात चल रही है तो घर पर मास्क लगा लेते हैं, काला सा मुखौटा होता है, जीभ निकली होती है। क्यों लगा लेते हैं? पड़ोसी ने लगा रखा है, नजर नहीं लगती है। अगर आपने यज्ञ नहीं किया ना तो आपको जरूर नजर लगेगी, और किसकी लगेगी? मेरी लगेगी। मैं पक्का बता रही हूं इसको, मेरी नजर लगेगी। इसीलिए आप यज्ञ जरूर अपने घर में कर लेना। और बताऊं, अगर आपने योग नहीं किया तो मेरी नजर लगेगी। क्या? मेरी नजर लगेगी। आप कहे आप कल से इनको मत डांटना कि कैसी बहन बुलाई सबको नजर लगा देंगे, डांटना मत आए लोगों के। मैं ऐसी नजर के पास पहुंचाना चाहती हूं जिसकी नजर के लिए सब लालायित है, एक बार उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत बार नमन, शत शत बार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में। क्या आपके हाथ जुड़े? नहीं जुड़े। आपने पाप कमा लिया। जब नमन की बात आती है तो आपके हाथ फौरन जुड़ जाने चाहिए। कहाँ जुड़ते हैं? हृदय से। परमात्मा का निवास कहाँ है? माना कि सब जगह। कहाँ अनुभूत होते हैं? हृदय प्रदेश में। मैंने अभी पहले बताया था ना, क्यों होते हैं? क्योंकि जीवात्मा का स्थान हृदय प्रदेश ही है। इसीलिए आप जब इस तरह हाथ करते हो तो आप स्वयं के पास होते हो, और जब आप ऐसे हाथ करते हो तो आप स्वयं से दूर हो जाते हो। स्वयं से और स्वयंभू दोनों से जुड़ने के लिए आप यहाँ एकत्रित हो जाते हो। इसीलिए ये हाथ इस तरह से जोड़े जाते हैं। ये मस्तक इस तरह से जो झुकाया जाता है वो आप सभी के लिए झुकाया जाता है, क्योंकि परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन परमात्मा से जब आपने इस तरह से हाथ जब लगाए तो श्रद्धा आपकी अपने प्रति भर गई और उस परमेश्वर के साथ भर गई। तो कहा गया ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत बार नमन, शत शत बार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। वेद सुधारस पान करेंगे, वेद सुधारस पान करेंगे, यज्ञों से हर घर को भरेंगे, यज्ञों से हर घर को भरेंगे। क्यों? शुद्ध हो पर्यावरण, शुद्ध हो पर्यावरण, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। यज्ञ का एक नाम बताऊं बहनों, जब आप गणेश पूजा करते हो ना, है ना, आप यज्ञ कर लेना, आपने समझो गणेश जी की पूजा कर दी।
क्या कहोगे? आप सोच रहे हो कि ये गणेश कैसे कह रहे हो? आप गणेश की पेंटिंग बनाना या लाना और इस यज्ञ के ऊपर लगा देना, पूरी फिट आ जाएगी इसमें। ध्यान दे लो, गणेश जी के चित्र को इस यज्ञ के नमूने के साथ में आप जोड़ देना, पूरी फिट हो जाएगी। ये गणेश है। गणेश कौन होता है? गण कहते हैं समूह को, ईश कहते हैं भगवान को। जो समूह का, प्रजा का भगवान है, और प्रजा सारी जड़ और चेतन किसकी प्रजा है? ईश्वर की। तो गणेश कौन हो गया? ईश्वर हो गया। तो जब आप गणेश चतुर्थी आए ना, तो एक बार यज्ञ कर लेना। क्या कर लेना? यज्ञ कर लेना। आपकी सीधी आउटी। आप जब भी कोई प्लेट रखते हो ना प्रसाद की ऐसे लेके, और सोचते हो कि भगवान जी के साथ, भगवान जी नहीं खाते, लेकिन आप उनको ये नहीं कहते क्या भगवान जी आप मुझसे रूठ गए हो? वो सच में रूठे हैं आपसे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरीके से, कैसे मेरे बच्चे हैं, मैंने तो मनुष्य के चोले में भेजा था ज्ञान से युक्त भरने के लिए इनको, और इन्होंने क्या किया? मुझे ऐसा समझ रहे हैं छोटा बच्चा जैसा, तो खाने के लिए प्लेट रख दी। वो कहते हैं मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो कैसे खाता हूं? अपने देवताओं के साथ खाता हूं, सहभोज करता हूं, मैं तो जल के साथ खाता हूं, मैं तो हवा के साथ खाता हूं, मैं तो पृथ्वी माता के साथ खाता हूं, मैं तो अपने पुत्रों के साथ खाता हूं। तो सभी पुत्रों को आहुति कैसे जाएगी? इस गणेश रूपी यज्ञ से जाएगी। तो परमात्मा कब रीझेंगे आपसे? जब आप यज्ञ करोगे तब रीझेंगे। वेद सुधा रस पान करेंगे, यज्ञों से हर घर को भरेंगे। शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। स्वसंस्कृति से प्यार करेंगे। हमारी संस्कृति कौन सी है? बोलिए, वैदिक संस्कृति है ना। क्यों है? क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं। और हम पुत्र क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश के भीतर ही हमारा ही देश एक ऐसा देश है जो आध्यात्म में सबसे ज्यादा उन्नत है। बाकी के देशों के पास धन हो सकता है, भोग की सामग्री अधिक हो सकती है, सुविधा साधन अधिक हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश के पास तो एकमात्र ऐसा परमात्मा है जिसकी गद्दी को प्राप्त करने के बाद अब इन धन का, इन संपत्तियों का, इस पुत्र का, पत्नी का, परिवार का, इसका कुछ भी नहीं होता। सब कुछ इसके सामने ठीक है। तो बताइए कौन नहीं चाहता मालिक की गद्दी पाना? चाहते हैं ना। एक गीत चल रहा था, मांग बंदे मांग तू भगवान से। मैंने उस रचना को, चूंकि मेरा कवित्री का भी आपके पास शायद मेरा परिचय कुछ यहाँ पर आया नहीं, छोटा सा एक परिचय है जो ईश्वर से ही प्रदत्त है कि मैं कविताएं भी लिखती हूँ, गीत भी लिखती हूँ, लेख भी लिखती हूँ, पुस्तकें भी लिखती हूँ। उसके साथ साथ कुछ परमात्मा ने मुझे कुछ और शब्द दिए, तो उसके आधार पर मैंने लिखा, मांग बंदे मांग खुद भगवान को, सामान को नहीं, मांग बंदे मांग खुद भगवान। क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। देने वाला खुद तुझे यूं मिल गया, देने वाला यूं तुझे खुद मिल गया। समझ लो ऐश्वर्य सारा मिल गया, समझ लो ऐश्वर्य सारा मिल गया। मांग मत, मांग मत झूठी वनश्वर शान को, क्या करेगा मांग कर सामान। आप सभी जानते, सब यही डरा रह जाता है। कुछ जाता है क्या? सिकंदर के भी हाथ दोनों खुले ही रह गए, मेरे हाथ खोल देना। हर कोई, हर किसी के परिवार से सभी का संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, सभी को इस सिद्धांत का पता है, लेकिन इस सिद्धांत को पता करके करोगे क्या? जब तक जिसके जीवन में यज्ञ नहीं आया, बार बार मैं वही फोकस कर रही हूं, जब तक जिसके जीवन में यज्ञ नहीं आया तो परमात्मा नहीं आया। परमात्मा त्याग में है,
बताइए रचना बहन जी, कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 3, शुभ, अशुभ और मिश्रित। लेकिन ये तो सांसारिक कर्म है, सकाम कर्म है, संसार की कामना से किए जाने वाले कर्म है। लेकिन कौन सा कर्म है जो परमात्मा से मिलाता है? चौथा कर्म है निष्काम कर्म। माता जी, चौथा कर्म निष्काम कर्म, जो किसकी भावना से किया जाता है? त्याग की भावना से, उपकार की भावना से। परमात्मा न तो शुभ करता, न अशुभ करता, न मिश्रित करता। जीवात्माएं शुभ भी करती हैं, अशुभ भी करती हैं, उसी के ऊपर वो पाप पुण्य के फल प्राप्त करती हैं। लेकिन परमात्मा निष्काम कर्म करता है। इसीलिए वेद ने इसको क्या कहा? अथर्ववेद ने, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वा न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं अजरं युवानम्, अजरं युवानम्। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, जैसे नदी कर रही है, वृक्ष कर रहे हैं, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं। आपको एक बात बताती हूँ, ये जो हमारा अन्न पैदा हो रहा है, यहाँ सभी अनुभवी जानवृत्त बैठे हुए हैं, ये किन जीवों के ऊपर पैदा हो रहा है? केंचुए क्या करते हैं? भूमि को उपजाऊ करते हैं ना। अब बताइए, जिसमें कि मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं है, फिर मनुष्य बड़ा इतरा रहा है, मेरी आंख सुंदर, मेरी नाक सुंदर, मेरा थोबड़ा सुंदर, यही तो इतरा रहा है, मेरी कोठी सुंदर, मेरे 20 हैं मकान 4 कारें, लोग मुझे मिल मालिक पुकारे, कई ठेके सरकारी, 8 बेटे और नारी, 12 कुत्ते हैं शिकारी, यूं चली है। ये हालत हमारी आज हमारी हो गई, इसी पे इतरा रहे हैं। लेकिन पशु पक्षियों को देखो, बिन ज्ञान मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य योनि। और आंख नाक और कान के बंदे ऊपर करता है अभिमान, आंख मृगी और नाक सुआ की, कनौती बीच जहान, घोड़ा तो ले गयो बाजी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। पशु पक्षियों की आंखों को देखो, कानों को देखो, नाक को देखना है, तोते की नाक को देखो ना। शरीर तो उनको भी परमात्मा ने दिया और तुमसे सुंदर शरीर दिया है, वो भी खा रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों कर्म वो कर रहे हैं। लेकिन आप जो एक महान कर्म कर रहे हो, वो मात्र एक त्याग का कर्म है, मात्र एक यज्ञ का कर्म है। वो हवन, बंदर हवन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बंदर भजन कर सकता है बेटा? नहीं कर सकता ना। गायत्री मंत्र बुलवा के देखना बंदर से, ओ ऐसे खाने के लिए दौड़ेगा, करेगा ना। लेकिन तुम कर सकते हो, है ना। तुम कितना अच्छा करते हो, ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये ताकत किसके पास है? मनुष्य के पास, है ना। तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास है, तो कल से क्या तुमने करना है? 4 दोस्तों को अपने साथ लाना है। माताओं, बहनों, तुम मीटिंग में बैठती हो, चबूतरे पर महिलाएं आती हैं, क्या करना है? उनको एक ही प्रेरणा करना है कि यज्ञ में चलो मेरे साथ, मैं आज से यज्ञ करने जाऊंगी, है ना। और नहीं चला जाता तो घर में बैठ के करूंगी। ऐसा कोई भी घर नहीं है यहाँ पर, जितनी माताएं बहनें भाई बैठे हैं, जिनके बच्चे उनकी माता पिता की इस बात को नहीं सुने कि मेरा हवन का सामान लगा दे बेटा जरा, मुझसे चला नहीं जाता। सभी के, क्योंकि इस जगह पर आई महान आत्मा है। सही बताऊं मैं, यहाँ पर धार्मिक लोग आए हैं, यहाँ पर याज्ञिक लोग आए हैं, यहाँ पर वैदिक लोग आए हैं, यहाँ पर श्रेष्ठ लोग आए हैं। लेकिन हमारा प्रयास कहाँ तक जाना चाहिए? क्या यहीं से हमारा काम हो जाता है? जहां तक यज्ञ नहीं पहुंचा वहां तक यज्ञ पहुंचाना, जहां तक वेद नहीं पहुंचे वहां तक वेद पहुंचाना, जहां तक योग नहीं गया वहां तक योग पहुंचाना। कैसे पहुंचेगा? मैं पहुंचाऊंगा, बोलो मैं पहुंचाऊंगी, बोलो मैं पहुंचाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगी, मैं करूंगा इस काम को। देशभक्त कहीं किसी और लोग, अरे यही चाहता है चंद्रशेखर तो पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए, मुझे क्या करना। नहीं, चंद्रशेखर की माता ने चंद्रशेखर बनाए, भगत सिंह की माता ने नित्य यज्ञ करके भगत सिंह को पैदा किया, राजगुरु सुखदेव की माताओं ने अपने लाल को ऐसा बनाया
वीर शिवाजी को वीर शिवाजी की माता ने ही, जीजाबाई ने ही अपने पुत्र को ऐसा बनाया। राम, सब चाहते हैं मेरे घर में राम आ जाएं, कृष्ण आ जाएं, बड़े बड़े कृष्ण के गीत गवेंगे, राम के गीत गवेंगे। माताओं बहनों आ तो जाएं, लेकिन क्या तुमको कौशल्या बनना आता है? बोलो। कौशल्या तो रोज हवन करती थी। आपको क्या, मैं तो पता ही नहीं रामायण में ये बात। अरे आप रामायण खोलोगे तब तो पता चलेगी। बात तो यहाँ पर यही चल रही थी। मैं जब सुन रही थी उनको, बाबा जी क्या कह रहे थे, रामायण को घर में लाओ। और रामायण को घर में लाने का मतलब सिर्फ अलमारी में बंद करके मत रखो, इस घर में लाओ। असली घर कौन सा है तुम्हारा? ये जहां परमात्मा आपको प्राप्त होता है। हम जब मंत्र पढ़ते हैं यजुर्वेद के, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है त्रयंबकम यजामहे, उसमें पूर्वार्ध के साथ एक उत्तरार्ध आता है। वहां पर क्या कहा गया है? त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधना दितो मुक्षीयमामुत। ये जो हमारा घर है, पिता का घर है ये संसार, और हमें किसके घर में जाना है? पति के घर में जाना है। और पति के घर में जाने के लिए कितनी तैयारी करती हैं बेटियां और माता पिता होने की? करते हैं ना। कितने सारे बॉक्स लगते हैं, 10-10 लाख की शादियां हो रही हैं इन दिनों। शादियों का सीजन चल रहा है, विवाहों का। एक बात और चलती बात में कह देती हूँ, ऐसा है कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, अभी हम इतनी शादियां करने वाले हैं। अभी अरब अरब हो तो अरबपति लोग भी बैठे होंगे। आप सब कम कम तोड़े हो। आप यहाँ 1 अरब की कर लोगे, और कितनी कर लोगे? 2 अरब की कर लोगे, और कितनी कर लोगे? सारा पैसा यूं ही एक ही दिन के लिए खत्म कर देना है। अगर ये 1 रुपया, अगर ये 1 करोड़ रुपया, अगर ये 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए अगर आपने यज्ञ में लगा दिए होते तो बताइए कितनी बेटियों की शादी हो जाती। जिनकी बेटियां बैठी हुई हैं, रो रही हैं, उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे, क्या आप सोचते हो कि हम इकट्ठी बालिकाओं के सामूहिक विवाह करा दें? ये आर्य समाज मंदिर के लिए महर्षि दयानंद ने जब नियम बनाए थे, ये 9वां नियम इसीलिए रखा था कि तुम चाहते हो कि तुम अपनी उन्नति से संतुष्ट होते होना मत, तुम्हें औरों की भी उन्नति करनी होगी, बेटियों को विवाह कराने पड़ेंगे। बाल विवाह को रोक करके विधवा विवाह को रोकना होगा तुमको। बहुत सारे ऐसे परिवार के काम है, समाज के कार्य है, वो तुमको इस आर्य समाज से ही करने होंगे। कौन करेगा? 1 करोड़ अपनी बेटी की शादी में लगाते हो, काश सोचा होता कि उसमें से 1 लाख रुपया कम से कम दूसरे की बेटी में लगा दिया होता। लेकिन कहते हैं जी हमारे पास तो जब वो 1 करोड़ का भी कोई शादी कर रहा होता है ना, 1 अरब की भी कोई करेगा ना, उस पर भी कमी दिखाई देती है, वो भी संतुष्ट नहीं है। भरतरी में एक वो आता है इसका श्लोक, वयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समयिह परितोषो निर्विशेषो विशेष सतो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। कौन दरिद्र है और कौन सुखी है, कौन धनवान है? तो कहा गया, एक मुनि एक राजा से कहता है, मुनि राजा से कहता है, ये राजन सुनो हमारी बात, राजन सुनो हमारी बात, हम वृक्षों की छाल पहन खुश, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात। एक मुनि जो वन में रहता है वो कह रहा है राजा से, राजा तुम तो स्वर्ण जवाहरात पहन के प्रसन्न रहते हो, और मैंने तो सिर्फ ये बलकल वस्त्र धारण किया, मैं तो इसमें ही खुशी पा रहा हूं। संतुष्टि में भेद न कोई, संतुष्टि में भेद न कोई, हम दोनों हैं एक समान, हम दोनों हैं एक समान। तृष्णा जिसकी बड़ी हुई है वही दरिद्र भिखारी जान, वही दरिद्र भिखारी जान। प्यारी माताओं बहनों, बड़े से बड़ा आदमी भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। कितना भी अमीर हो, कितनी भी बड़ी शादियां कर ले, वो भी रो रहा है। और एक छोटा निर्धन व्यक्ति भी अगर उसकी बेटी सही घर में चली गई, चंद पैसे ही उसने लगाए, तो भी वो सुखी हो सकता है। इसीलिए इस त्याग वृत्ति को मत भूलना। जहां बेटियों के विवाह होते हों वहां अगर आपने धन दे दिया तो आपका यज्ञ हो गया। जहां पर आपने एक बेटी को बचा लिया लड़ जिहादियों से, शिकारियों से, कुत्तों से, तो समझो आपने एक यज्ञ कर लिया। इसके लिए क्या करना होगा? आपने बेटी बचाओ अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ।
बेटी बढ़ानी भी है, ध्यान देना, नहीं तो ये जो लड़के हैं ना सारे कुंवारे घूमेंगे, सारे कुंवारे घूमेंगे, माताएं किसको खिलाएंगी गोद में। इसीलिए इस बेटी को भ्रूण हत्या से बचाना शुरू कर दो। और अगर आप चाहते हो हर प्रकार से आपका परिवार, समाज और राष्ट्र सुखी हो तो वेद की ओर आ जाओ। वेद में ये सारी शिक्षा लिखी हुई है कि कैसे तो यज्ञ बचेंगे, कैसे परिवार बचेंगे, कैसे समाज बढ़ेगा बचेगा, और कैसे तुम्हारा राष्ट्र बचेगा और राष्ट्र बढ़ेगा। पता नहीं है आपको, ऐसी ऐसी कॉलोनियां बस गई हैं, ऐसे ऐसे जिहाद चल रहे हैं। लव जिहाद तो बेटी का ही है, लेकिन लैंड जिहाद मैं जो बात कर रही थी ना, राष्ट्र किसका है? हमारा। अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बड़े जोर शोर से जब हम छोटे थे तो गाया करते थे, तब समझ नहीं आती थी, बस आगे आगे नई ड्रेस पहन करके और गाते हुए चले जाया करते थे, पूरी पूरी शोभा यात्राएं निकलती थी। लेकिन आज मीनिंग समझ में आता है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हाँ, हम में तो मैं आ जाऊंगी, मुझे तो इस राष्ट्र की रक्षा करनी होगी, और राष्ट्र की रक्षा जब ही होगी जब मेरे पड़ोसी का घर बचेगा। ध्यान देना, आप सोचते हो पड़ोसी का घर में आग लग जाए तो आप सुरक्षित हो जाओगे? नहीं होंगे। इसीलिए राष्ट्र को सुरक्षित रखने, परिवार को सुरक्षित रखने, समाज को सुरक्षित रखने के लिए आपको वेदों की ओर आना ही पड़ेगा, वेद का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। वेद का स्वाध्याय करके अपनी उन्नति के साथ साथ सभी को पढ़ा करके प्रवचन करते हुए, प्रवचन का मतलब ये नहीं जरूर माइक में बोलना, अपनी शिक्षा जिन भी शब्दों के साथ में जिस भी तरीके से आप देना चाहो अपनी बेटियों को, बेटों को। और मैं एक बात कहना चाहती, बेटियों से पहले बेटों को शिक्षा देना शुरू कर दो। बेटे जब चरित्रवान हमारे देश के हो जाएंगे, वेद में एक मंत्र आता है, स्वायुधम स्वस्वनीतम चतो समुद्रा धर्मम रहीणाम। व्याख्या बहुत लंबी चली जाती है इन वेद मंत्रों की। वेद मंत्र मेरे खून खून में, इसीलिए ऐसी 2 पुस्तकों के 400 मंत्रों की 200 इसमें और 201 और मेरी साम अथर्व पुस्तक है, ये ऋग् यजुर्वेद पुस्तक है। इनमें 200 मंत्रों के काव्य सहित सरल व्याख्याएं कर दी गई हैं। तो अभी मैं पुस्तकें कुछ थोड़ी सी ही लेकर के आई हूँ, पर जिनको चाहिए तो वो ऑर्डर के साथ में आपके तक पहुँच जाएंगी। चावला जी हमारा इसमें सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सुखी करना होगा। चंद पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी, मुझे लग रहा है 1 घंटा होने को आ गया होगा। स्वसंस्कृति से प्यार करेंगे, शिक्षा और संस्कार भरेंगे, विमल हो तन मन धन, विमल हो तन मन धन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सच्चे सैनिक वीर बनेंगे, सच्चे सैनिक वीर बनेंगे, धीर और गंभीर बनेंगे, धीर और गंभीर बनेंगे। गूंजे विश्व गगन, गूंजे विश्व गगन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत बार नमन, शत शत बार नमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। सुखद राष्ट्र निर्माण करेंगे, सुखद राष्ट्र निर्माण करेंगे, परमेश्वर गुणगान करेंगे, परमेश्वर गुणगान करेंगे। होगा चैन अमन, होगा चैन अमन, हमारा खिले आर्य उपवन, हमारा खिले आर्य उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत बार नमन,
बोलिए माँ श्री देव दयानंद सरस्वती महाराज की जय। क्रीडवंतो विश्वमानवं वेदों की ओर आओ, सुख शांति पाओ, यज्ञों की ओर आओ, घरों को स्वर्ग बनाओ। आप सभी का धन्यवाद। जो आचार्य जी के प्रवचन में आनंद इतना आ रहा था कि बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनने को मिल रही थी। देखिए उनका जो प्रवचन था वो यज्ञों के ऊपर केंद्रित था। जितना अपने जीवन में